जय हिंद दोस्तों। मध्य पूर्व में इस समय एक ऐसा तनाव चल रहा है जिस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। एक तरफ है इजराइल और उसके साथ खड़ा अमेरिका और दूसरी तरफ है ईरान, जो लगातार अपनी मिसाइल और ड्रोन तकनीक से जवाब दे रहा है। सवाल ये है कि जब इजराइल के पास दुनिया के सबसे एडवांस रडार और एयर डिफेंस सिस्टम है, तो फिर ईरान की मिसाइलें आखिर कैसे उनके डिफेंस को चकमा दे रही हैं? क्या सच में ईरान के पास इतना बड़ा मिसाइल और ड्रोन स्टॉक है? क्यों कहा जा रहा है कि इस युद्ध से पूरे मिडिल ईस्ट का संतुलन बदल सकता है? आज की इस वीडियो में हम बहुत आसान भाषा में समझेंगे बैलिस्टिक मिसाइल कैसे काम करती है, एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें कैसे रोकते हैं और इस पूरे संघर्ष का भारत और दुनिया पर क्या असर पड़ सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें कई ऐसी बातें हैं जो आपको न्यूज चैनलों पर भी पूरी तरह नहीं बताई जाती। दुनिया इस समय जिस संघर्ष को सबसे ज्यादा ध्यान से देख रही है, वो है ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव। इस संघर्ष में केवल दो देश नहीं हैं, बल्कि कई बड़ी ताकतें भी अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब इजराइल और अमेरिका के पास इतने उन्नत रक्षा सिस्टम हैं, तब भी ईरान लगातार हमले कैसे कर पा रहा है। आज हम समझेंगे बैलिस्टिक मिसाइल कैसे काम करती है, इजराइल और अमेरिका उन्हें कैसे रोकते हैं, और ईरान के पास ऐसी कौन सी रणनीतियां हैं जो इस युद्ध को खतरनाक बना रही हैं। 1. रडार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम। आधुनिक युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण चीज है रडार सिस्टम। ये रडार हजारों किलोमीटर दूर से ही आने वाली मिसाइल को पहचान लेते हैं। कुछ रडार 5000 किलोमीटर दूर तक निगरानी कर सकते हैं। इनकी कीमत भी बेहद ज्यादा होती है। कई रडार की कीमत सैकड़ों से लेकर हजारों करोड़ रुपए तक होती है। रडार का काम केवल दुश्मन को देखना नहीं होता, ये तय करता है आने वाली चीज विमान है या मिसाइल, वो कहां गिरेगी, शहर पर गिरेगी या खाली क्षेत्र में। अगर खतरा ज्यादा होता है तो रडार मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तुरंत अलर्ट भेज देता है। 2. मिसाइल इंटरसेप्शन कैसे होता है। जब दुश्मन की मिसाइल आती है तो रक्षा प्रणाली उसकी दिशा और गति का विश्लेषण करती है। इसके बाद इंटरसेप्टर मिसाइल छोड़ी जाती है, जैसे अमेरिका का पेट्रियट सिस्टम या इजराइल के अन्य एयर डिफेंस सिस्टम। इन इंटरसेप्टर मिसाइलों का काम होता है दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर देना। लेकिन समस्या तब होती है जब मिसाइल अपनी गति या दिशा अचानक बदल दे। 3. ईरान की नई रणनीति। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान की कुछ मिसाइलें टर्मिनल फेज में दिशा बदल सकती हैं। टर्मिनल फेज का मतलब है वो समय जब मिसाइल अपने लक्ष्य के बिल्कुल करीब पहुंच रही होती है। अगर उस समय मिसाइल अचानक गति बढ़ा दे या दिशा बदल दे तो इंटरसेप्टर मिसाइल के लिए उसे पकड़ना कठिन हो जाता है। 4. बैलिस्टिक मिसाइल कैसे काम करती है। बैलिस्टिक मिसाइल 3 चरणों में काम करती है। लॉन्च फेज, मिसाइल जमीन से लॉन्च होती है। मिड कोर्स फेज, मिसाइल अंतरिक्ष की ऊंचाई तक जाती है। टर्मिनल फेज, इसके बाद वो तेज गति से लक्ष्य की ओर गिरती है। कुछ मिसाइलें अंतिम चरण में कई हिस्सों में भी विभाजित हो सकती हैं, जिससे उन्हें रोकना और कठिन हो जाता है। 5. सॉलिड फ्यूल बनाम लिक्विड फ्यूल। मिसाइलों में 2 प्रकार के ईंधन होते हैं। सॉलिड फ्यूल पहले से भरा रहता है, तुरंत लॉन्च किया जा सकता है, प्रतिक्रिया समय बहुत कम होता है। लिक्विड फ्यूल लॉन्च से पहले ईंधन भरना पड़ता है, इसमें अधिक समय लगता है। इसलिए कई देश सॉलिड फ्यूल मिसाइलों को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। 6. भूमिगत मिसाइल सिस्टम। कुछ देशों ने अपनी मिसाइलों को अंडरग्राउंड लॉन्च सिस्टम में रखा हुआ है। इनमें जमीन के नीचे छिपे लॉन्चर होते हैं। जमीन अचानक खुलती है, मिसाइल लॉन्च होती है, फिर लॉन्चर वापस बंद हो जाता है। इससे दुश्मन को पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि मिसाइल कहां से छोड़ी गई। 7. ड्रोन युद्ध का नया दौर। आज का युद्ध केवल मिसाइलों से नहीं लड़ा जाता, ड्रोन तकनीक भी बहुत महत्वपूर्ण हो चुकी है। ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है निगरानी के लिए, लक्ष्य की पहचान के लिए और कभी-कभी सीधे हमले के लिए। ड्रोन की खासियत है कि वे कम लागत में बड़े नुकसान पहुंचा सकते हैं। 8. क्लस्टर हथियार। कुछ हथियार ऐसे भी होते हैं जिन्हें क्लस्टर हथियार कहा जाता है। इनमें एक मिसाइल के अंदर कई छोटे-छोटे बम होते हैं। जब मिसाइल लक्ष्य क्षेत्र में पहुंचती है तो उसका बाहरी हिस्सा खुल जाता है और कई छोटे बम अलग अलग जगह गिरते हैं। इस वजह से यह हथियार बहुत बड़े क्षेत्र में नुकसान पहुंचा सकता है। 9. समुद्री रणनीति। मध्य पूर्व के संघर्ष में समुद्र भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विशेष रूप से हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है।
यहाँ से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल गुजरता है। अगर इस क्षेत्र में युद्ध बढ़ता है तो इसका असर वैश्विक तेल बाजार पर पड़ सकता है। 10. भारत की स्थिति। भारत की विदेश नीति आमतौर पर संतुलन की नीति पर आधारित रही है। भारत के संबंध अमेरिका से भी हैं, इजराइल से भी हैं और ईरान से भी। इसलिए भारत अक्सर कोशिश करता है कि वो किसी एक पक्ष में खुलकर ना जाए और क्षेत्र में स्थिरता बनी रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने समझा कि आधुनिक युद्ध केवल हथियारों का नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, रणनीति और राजनीति का भी खेल होता है। मिसाइल, ड्रोन, रडार और एयर डिफेंस सिस्टम, ये सब मिलकर तय करते हैं कि युद्ध का रुख किस दिशा में जाएगा। लेकिन एक बात साफ है, अगर ये संघर्ष और बढ़ता है तो इसका असर केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। आपकी इस विषय पर क्या राय है? क्या ये तनाव और बढ़ेगा या फिर जल्द कोई समाधान निकल सकता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।